मैं अभी बुक स्टोर में कैफी आजमी की एक नज़्म पढ़ रहा था कि समंदर तू उछलता क्यों नहीं है, समंदर तू मचलता क्यों नहीं है। इसका मतलब है कि इंसाफ की उम्मीद जिस दरवाजे से है, जिस इमारत से है, उस इमारत के दरवाजे और खिड़कियां खोल ली गई हैं। ये किसी दूसरे अदालतों, निचली अदालतों के जज का कहना नहीं है, ये चीफ जस्टिस का कहना है। इतनी दौलत होने के बाद भी वो व्यक्ति डरा हुआ है। सबसे ज्यादा इस देश में पैसे वाले डरे हुए हैं। उनका पैसा सिर्फ सामान खरीदने लायक ही रह गया है। कोर्ट की तरफ से ऐसी बातें कही जा रही हैं तो आप कुछ संभलते हैं, लेकिन अब जनता का एक वर्ग ऐसा हो गया है जो स्टेट बन गया है अपने आप में, जो स्टेट की हर गलतियों को लेकर पब्लिक के बीच में खड़ा है, तो वो एक चैलेंज हो गया है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि इस देश की जनता उस जनता से लड़ लेगी एक दिन। तो इस साल मेरे ससुर जी को लगा कि मैं कुछ परेशान हूँ और कुछ सोच रहा हूँ। देखिए, दहेज नहीं लेने का ये फ़ायदा होता है कि आपके फादर इन लॉ ज़बरदस्त मिलते हैं। ये यूपी बिहार के लोग समझते नहीं हैं, हालांकि देश भर में ये बीमारी है, लेकिन समझते नहीं हैं। जब तक लोग नहीं बदलेंगे और जब तक लोग सतर्क नहीं होंगे, और ये एक दिन की बात नहीं है। मुझे जो अपने जीवन के अनुभव से जो समझ में आई बात, वो कि सबसे मुश्किल काम है नागरिक होना। 80% लोगों ने वोट दे दिया, उसके बाद वो 80% कहाँ चले गए? वो नजर तो आते नहीं हैं। अगर नजर आते तो वो लिख रहे होते, वो स्मृति ईरानी से पूछ रहे होते। आप चले जाइए बृजभूषण सिंह के इलाके में, स्मृति ईरानी जरा धरना देकर दिखा दें। वो चले जाएं तो पीछे पीछे मैं भी आता हूं। कम से कम मंत्री तो साहस करें। अब अकेले चला जाऊं, पता चला कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, वहां कर लीजिए ना धरना प्रदर्शन, करके दिखा दीजिए। तो ये जो है कि डर वो भी है, डरे वो भी हैं। उनके सांसद भी डरे हुए हैं कि ये लड़कियां जो धरने पर बैठी हैं, इसका विरोध हम कैसे करें। प्रवक्ता भी डरे होंगे कि भाई हम नहीं नाम लेने वाले हैं। आप उस डर को समझिए जिसकी तरफ से सबको डराया जा रहा है। अब देखिए, कर्नाटक में ठेकेदारों के संगठन ने बीजेपी के एमएलए पर ही आरोप लगा दिया, नाम लेकर आरोप लगा दिया, प्रधानमंत्री को खत तक लिख दिया, लेकिन ईडी वाले नहीं गए। तो ईडी वाले भी डरते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि वो उनका सूटकेस रेडी है, जहां से भी एलिगेशन आया अब जहाज पकड़ के चले गए, तो वो जहां कहा जाता होगा वहीं जाते होंगे। नहीं, अपोजिशन जो स्टेट का हमला है इस वक्त, ज़रूर अपोजिशन में कमियां हैं, इतना आसान नहीं है उससे लड़ने के लिए। और आप देखिए तो अपोजिशन के लोग कई तरीके से लड़ रहे हैं। वो हज़ारों किस्म के मुकदमे में फंसा दिए गए हैं। बहुत सारे विधायक जो अपोजिशन के हैं, अगर आप उनके एनेक्डोट्स अगर आप जमा करें, फैक्ट से क्या होता है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं अतिक्रमण के नाम पे, समर्थकों के घर गिराए जा रहे हैं बुलडोज़र से, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। तो इतना आसान नहीं है इस वक्त में अपोजिशन होना। जनता ने उस अपोजिशन का साथ छोड़ दिया है। ये कोई साधारण घटना नहीं है कि बीबीसी ने गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री बना दी, आपने यूट्यूब पे ब्लॉक कर दिया। आप उनको यूट्यूब पे ब्लॉक कर देंगे, बृजभूषण सिंह को उनके इलाके में ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वहां ज्यादा खतरनाक है। हम और आप तो फिर भी स्टैंड के नीचे बैठे हुए हैं, वो सोचिए किसी कमरे में डूब के बैठे होंगे कि कब ये मामला खत्म हो जाए, कोई दूसरा बवाल आ जाए, मैं कोई गलती कर दूं जिसे लेकर आईटी सेल ट्रोल बनाने लग जाए और फिर बृजभूषण सिंह का नाम हट जाए, उन लड़कियों की चर्चा खत्म हो जाए। लेकिन मैं गलती तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं काफी संभाल कर बोलता हूं। हाँ, अगर ये टेंट वो सेट खरीद ले तो अलग बात है। लोकतंत्र में अपोजिशन पार्टी नहीं होती है। लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है वो जनता होती है। जनता ने विपक्ष बनना बंद कर दिया है, क्योंकि वो डरा दिए जाने से डर जाती है। अगर जनता विपक्ष बनती तो विपक्ष अपने आप बन जाता। इस देश में पहले भी चुनौतियां आई हैं, आगे भी आती रहेंगी, लेकिन इस देश की जनता ने नई नई पार्टियां खड़ी कर दी, नए नए नेता खड़े कर दिए
और कभी वो इसके लिए ये सवाल नहीं था कि हमारा नेता कैसा हो। पिछले 70 साल के इतिहास के लंबे दौर को देखें तो ये सोच के किसी को नहीं हराया कि हमारे पास कोई ऐसा वाला नेता आ जाएगा, योग्य वर आ जाएगा, तभी बारात की घोषणा होगी। तो अगर यही क्राइटेरिया हो जाए तो इस देश में 90% लड़कों की शादी ना हो, उन्हें बुरा लग जाएगा ये बात, शादी ही ना हो। तो ये अपोजिशन जनता से तो बनना है ना, तो जनता जब बनाएगी, लेकिन सारा दोष जनता का नहीं है, उसका भी दोष है। जो संविधान की शपथ ले रहे हैं, वहां बैठे हैं, उसका भी दोष है। जो पत्रकारों की हालत हो गई है, वो क्या था? वो हमारे और स्टेट के बीच में एक इंस्टीट्यूशन था। आपको लगता था कि आपके साथ कुछ होगा तो आप वहां बोल देंगे तो जनता भी देख लेगी, सरकार को भी दिख जाएगा कि जनता ने देखना बंद कर दिया है। अब वही आपके पास नहीं है इतने बड़े देश में। 2014 के पहले के अखबार देख लीजिए, कितने सेक्रेटरी आर्टिकल लिखा करते थे, कितने चुनाव आयुक्त रिटायरमेंट के बाद लिखा करते थे। तो रिटायरमेंट के बाद अगर आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, रिटायर होकर टीवी पे या प्रेस के पास हैं, तो इसी के बहुत सारी गतिविधियों पर सवाल जवाब होता है। पोस्ट रिटायरमेंट भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। क्या आपको